हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बलराम जयंती है। आज का दिन जो है सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि आज जो है बलराम जी जो प्रमुख गुरु के प्रतिनिधि हैं और कृष्ण भगवान के पहले जो है विस्तारित रूप है, उनका प्राकट्य है। तो बलराम जी के बारे में हम चर्चा करेंगे ही, और साथ साथ हम आज झूलन यात्रा भी है तो झूलन के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बलराम जी के बारे में आपने हो सकता है चारों 2 दिन से 4 प्रवचन दिए हैं, गौरव प्रभु ने उस पर सुना होगा, और आज शाम को भी महाराज बताने वाले हैं बलराम जी का। हम भी बलराम जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और उससे पहले आज जो है झूलन का आखिरी दिन है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो झूलन के बारे में बताया जाता है ये विशेष रूप से वृंदावन में सबसे मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। कृष्ण भगवान 5000 साल पूर्व आए थे और उस समय से ये झूलन यात्रा जो है चल रही है। झूलन यात्रा अर्थात राधा कृष्ण भगवान को हम एक झूले पे रख के उनको झुलाते हैं। तो ये ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है और कई लोग और कई मंदिरों में कई दिनों तक ये झूलन यात्रा का महोत्सव चलता है। कई मंदिरों में 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन ऐसे भी चलता है, और 5 दिन भी। तो बोलते हैं वृंदावन में सबसे बड़ा महोत्सव पूरे साल का माना जाता है, और हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं पूरे भारत और विश्व भर से जो है ये उत्सव देखने के लिए। तो ये विशेष रूप से जुलाई अगस्त श्रावण के महीने में आता है और इस समय बताया जाता है जो झूलन है, जो झूला है, वो सर्वोत्तम तरीके से जो है भक्तगण सजाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वृंदावन में बताया जाता है 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। तो देखिए, एक बार मुझे बताया गया था, मैं प्रवचन में सुन रहा था कि हम लोग जो है शहर में रहते हैं और शहर को लोग जो है थोड़ा तिरस्कार करते हुए बोलते हैं हम वी आर लिविंग इन कॉन्क्रीट फॉरेस्ट। मतलब है कि हम जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन ये जंगल किसका बना है? पेड़ का नहीं, ये जंगल बना है जो है इमारतों का, पत्थरों का। तो वी आर लिविंग इन कॉन्क्रीट फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारे मन में जो है काफी उत्साह नहीं आता जब हम सब बिल्डिंगों के बीच में रहते हैं। और जैसे जैसे मुंबई में क्राउड बढ़ते जा रहा है तो एक बिल्डिंग के पास ही चिपक के दूसरा बिल्डिंग है, यहाँ तक कि कुछ नजारा भी नहीं है देखने के लिए। आपको देखना है तो सिर्फ दूसरे सामने वाली बिल्डिंग का दीवार देख सकते हो, ना ही हवा आता है, ना ही प्रकाश आता है, रोशनी आती है। पर प्राचीन काल में जो है सब बताया जाता है वृंदावन में रहते थे और गाँव में रहते थे, जहाँ पे आज भी आप जाएंगे अपने गाँवों में तो सबके एक बंगले हैं, सब लोग जो है अपने छत पे जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। तो एक अलग जीवन है अगर हम आज भी थोड़ा गाँव में जाएं या उस तरफ जाएं। और शहर में रह के हमको लग रहा है हम उन्नति कर रहे हैं, पर जीवन जो है कैसे कमरे में बंद हो जाता है। हाल ही में मैं सुबह को जपा कर रहा था तो एक भक्त हैं जो वसई में ही रहते हैं, तो वो भी जपा कर रहे थे। तो मैं उनको देख रहा हूँ जपा करते हुए अपने जूम पे, तो मेरे इधर जोर से बरसात गिर रही है और ये जो भक्त है वो छत पे बैठ के जप कर रहा है। तो मैं बोला ये तो वैसे ही में रहता है, जब यहाँ पे बरसात गिर रही है तो उनके ये कैसे छत पे आराम से बैठा हुआ। तो बस मन में विचार आया, फिर मैं बोला, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। फिर वो बाद में भक्त का फोन आया और बताया कि प्रभु जी मैं तो गाँव में आया हूँ। तभी मैं सोचूं कि गांव में इतना हमारे पास सुविधा है, छत पे बैठ के जप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप देखें हम लोग के ग्रुप में एक रवि शर्मा एक है जो है राजस्थान में रहते हैं, तो वो एक अकेले हैं जो बैल्कनी में जाते हैं, आराम से जपा करते हैं, क्यों पूरा छत है उनका और पूरा ओपन जगह है। तो ये बताया जाता है कि हम लोग जब शहर में रहते हैं तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब गांव में जाते हैं ऐसे
खुले जगह में जाते हैं, हमारा खुद का छत होता है, आप आसपास वरंडा होता है या पूरा बगीचे होते हैं, पेड़ इत्यादि होते हैं, तो हम कंप्लेन नहीं करते। अर्थात जो जीव का वास्तविक स्वरूप है वो है ऐसे वृंदावन में निवास करना, पेड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, जहाँ पे भगवान हमेशा लीला करते हैं। तो बोलते हैं वहां पे 5,000 मंदिर है, तो वहां पे तो कोई कंप्लेन नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमें कंप्लेन करते हैं कि वी आर लिविंग इन कॉन्क्रीट फॉरेस्ट, तो ऐसा नहीं बोलते वी आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ टेम्पल्स, यहाँ इतने सारे मंदिर है। नहीं, वृंदावन में यहाँ तक कि लोग पूरे भारतवर्ष से, विश्व भर से आके वहां रहते हैं। कार्तिक में आप उधर जाएंगे तो वहां एकोमोडेशन मिलना मुश्किल है, इतना लोग आते हैं, हजारों के, लाखों की संख्या में। तो ये बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में मंदिर रहेगा और पास पास में मंदिर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्साह आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और आनंद होता है। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो है भगवान से संबंध बनाना और उसमें आनंद प्राप्त करना। हम भौतिक चीजों के प्रति आनंद की खोज में लगे रहते हैं, पर वो हमें कभी संतुष्ट नहीं देगा। वो सिर्फ हमारी मन आकर्षित करेगा, थोड़ा समय इंद्रभोग देगा। जैसे कल मैंने बताया था, प्रभुपाद बोलते हैं कि the so-called feeling of happiness is ultimately enemy of the sense enjoyer, कि थोड़ा आनंद आता है लेकिन वो जीव को भौतिक जगत में और भौतिक इंद्र तृप्ति में फंसा देता है। तो बताते हैं कि विजय उत्सव विग्रह, ये जो उत्सव मूर्ति होता है हर मंदिर में, तो उसको लेकर आते हैं विशेष रूप से। अब उत्सव मूर्ति, जैसे हमारे मंदिर में राधा गोपीनाथ विग्रह है, ललिता विशाखा गौरनीता गोपाल जी के साथ, और साथ साथ हमारे उत्सव विग्रह है राधा गोपी जन वल्लभ छोटे से। तो जब भी झूलन होता है और जब भी होली का उत्सव होता है या जब भी अभिषेकम सब करना होता है जन्माष्टमी में, तो हम इन छोटे विग्रह का करते हैं। तो वैसे इन्हें विजय उत्सव विग्रह बोलते हैं। तो उनको जो है झूले पे रखा जाता है और फिर झूला दिया जाता है। तो बोलते हैं आरती करना चाहिए, और फिर सारे भक्तों को ये सेवा मिलता है कि वो भी झूला दे सके। तो हमें लगता है हम विग्रह को झूला दे रहे हैं, पर वास्तविक रूप में अगर हमारी आध्यात्मिक ज्ञान हो तो हम राधा कृष्ण को झूलन में मदद कर रहे हैं, उनको झूला दे रहे हैं, और वो झूला देते हुए हमारा जीवन का आध्यात्मिक उन्नति भी होता है। और हर भक्त जो है प्रार्थना कर सकता है, फूल अर्पण कर सकता है और हरे कृष्ण जप कर सकता है, कीर्तन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कई लोग अपने घरों में भी 3 दिन का झूलन लगाते हैं या आज के दिन झूलन करते हैं और अलग अलग तरह से भोग भगवान को अर्पण करते हैं, कीर्तन करते हैं, फ्लावर फेस्टिवल करते हैं। तो ये सब जो है उत्सव है, और इन सब उत्सव का उद्देश्य ये है कि हम भगवान की प्रसन्नता करें। भौतिक जीव जो है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं से बद्ध है, इसलिए वो अपने भोग की इच्छा करता रहता है। लेकिन अगर आप भगवान के भोग की इच्छा करें, भगवान की सेवा की इच्छा करें, तो फिर हम अपने भोग की इच्छा भूल जाएंगे और भगवान को संतुष्ट करने में हमें अपने आप को भी संतुष्ट करने से ज्यादा आनंद आएगा। जैसे कई बार हम स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं अपने लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन वही स्वादिष्ट व्यंजन हम ये सोच के बनाएं ये हमारे लिए नहीं है, भगवान के लिए है, और भगवान को उस भाव से पूरा अर्पण करें, तो देखिए बिना खाए आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। आपको लगेगा अरे जो है भगवान ने स्वीकार किया मेरी मेहनत, तो मैं उससे बहुत कृतज्ञ हो गया। तो बोलते हैं सबसे मुख्य मंदिर वो है राधा रमन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, और मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर, और लाडी लाल या बरसाना में शिवजी मंदिर। तो ये मंदिरों में मुख्य रूप से जो है झूलन का उत्सव मनाया जाता है। प्रभुपाद ने मुख्य रूप से बताया कि हमें 5 दिन का जो है झूलन मनाना चाहिए, तो इसलिए सब इस्कॉन सेंटर्स में 5 दिन का झूलन का उत्सव मनाया जाता है। प्रभुपाद ने जयपताका महाराज को 1969 1 अगस्त, मतलब ये जो है आज 3 अगस्त है, उसके 2 दिन पहले चिट्ठी लिखा था। तो चिट्ठी में बताते हैं प्रभुपाद, झूलन यात्रा 5 दिन के लिए होना चाहिए मंदिरों में। रोज भगवान को अच्छा श्रृंगार कराना चाहिए, भगवान को अच्छा अच्छा भोग चढ़ाना चाहिए, और भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए मधुर रूप से संकीर्तन गाना चाहिए। तो अगर आप हो सके तो अच्छा से भगवान के लिए एक जो है आसन
बनाना चाहिए जिसपे भगवान को बैठाना चाहिए, और उस आसन को धीरे धीरे झूले के समान आप हिला भी सकते हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो विग्रह आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। फिर प्रभुपाद ने दूसरा चिट्ठी लिखा था 1973 में 5 जनवरी को कि ये विग्रह राधा कृष्ण के लिए हैं, पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए नहीं है। उनको नहीं बैठाना है, उनको वैसे नहीं करना है जैसे हम राधा कृष्ण को करते हैं। तो एक लोकप्रिय कथा है वृंदावन की, तो वो भी चर्चा कर लेंगे इस झूलन के साथ। झूलन के समय बताया जाता है कि राधा रानी हमेशा बरसाना जाती थी, और वहां पे वो सब गोपियों के साथ अपनी जो मित्र हैं उनसे मिलती थी, और साथ साथ विष्णु कृष्ण भगवान के साथ। तो कृष्ण भगवान से आराम से इसलिए मिल पाती थी क्योंकि वहां पे जटिल और कुटिला उनकी सास और ननंद वहां नहीं रहती थी। तो एक बार बताया जाता है कि वो वैसे ही रुकी हुई थी, और श्रीदामा जो उनके भाई है वो उनको लेने आते थे। तो वो काफी समय रुकी रही, काफी दिन हो गए, पर वो आए ही नहीं श्रीदामा उनको लेने के लिए। तो वो काफी दुखी हो गई, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी के लिए बरसाना में, और वृषभानु महाराज के लिए, और उन्होंने लिखा, क्या आप मुझे भूल गए हैं? आपने मुझे इस बार बुलाने के लिए श्रीदामा को भेजा नहीं, क्या कारण है? ऐसे करके दुखी होकर उन्होंने चिट्ठी भेजी। तो जैसे ही वृषभानु महाराज को ये चिट्ठी मिली, वो उन्होंने तुरंत बोला, अरे कीर्तिदा, हम तो है इस बार हम राधा रानी को बुलाए नहीं है, आप पूरी तरह से प्रबंध करिए। तो कीर्तिदा क्या करती है, जटिला के लिए जो है बहुत सारे भेंट जो है देती है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं उसको भेंट नहीं दूंगी तो ये बरसाना आने नहीं देगी श्रीमती राधा रानी को। और बताया जाता है उस तरफ राधा रानी जो है दिन रात जो है रुक रही थी कि कब कोई बरसाना से आएंगे, कब मेरे भाई आएंगे, मुझे लेके जाएंगे। तो बताया जाता है इस तरह से रो रही थी, और रोते रोते जो है उन्होंने देखा कि श्रीदामा आ रहे हैं, तो एकदम प्रसन्न हो गई। तो पहले तो जटिला जो है तुरंत बोली कि नहीं, यहाँ बहुत सारा काम है, आप नहीं जा सकते, श्रीमती राधा रानी को नहीं ले जा सकते। और वहां पे सबसे खतरे की बात यह है, वो काला सा लड़का अर्थात कृष्ण, वो भी बहुत चतुर है, वो हमेशा उससे मिलने की कोशिश करता है, मैं नहीं जाने दूंगी। तो श्रीदामा ने फिर जटिला को बहुत सारे भेंट दिए, तो भेंट देख के खुश हो गई, और फिर बोली हाँ हाँ अब ये जा सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद इसको वापस आना चाहिए। तो बैलगाड़ी में बैठ के बताया जाता है राधा रानी और श्रीदामा निकल जाते हैं वहां पे। और जैसे ही वो बरसाना की ओर आती है तो राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती है, और वहां पे सारी सखियां उनसे मिलती है और उनको झूले में बैठा के जो है झूलन कराती हैं। तो वो राधा रानी जो है अकेले झूलन पे झूला लेते हुए उनको आनंद नहीं आता, तो वो बोलते मुझे कृष्ण का भी संग चाहिए। तो कृष्ण भगवान भी जो है अलग अलग रूप में आते थे, यहाँ तक कि बताया जाता है कभी कभी वो चूड़ियां बेचने आते थे, कभी कभी वो जो है माला बेचने आते थे, और वो खुद गोपी का रूप धारण करते। तो ऐसे अलग अलग रूप में आते थे और राधा रानी का संग करते थे। तो यहाँ बताया जाता है कि वो दोनों जंगल में मिलते थे और झूलन का आनंद लेते थे। तो बताया जाता है एक बार झूले पे बैठी थी राधा रानी, और कृष्ण भगवान जो है थोड़ा उनको डराने के लिए उन्होंने बहुत जोर से झूला किया। तो वो एकदम चिल्लाने लगी, डर गई, और उसने बोला कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण बचाओ, और कृष्णा को जोर से पकड़ के आलिंगन कर लिया। तो ऐसा बताया जाता है हमेशा कृष्ण भगवान भाग के राधा रानी को आलिंगन करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान कभी कभी लीला ऐसा करते हैं जिससे राधा रानी डर के मारे उनको आलिंगन करे। तो ये भी एक झूलन यात्रा का महोत्सव में एक माना जाता है। तो हमें झूलन जो है कम से कम जब हम मंदिर में थे तो हमें मौका मिलता था झूलन करने का, तो अभी हम मानसिक रूप से झूलन कर सकते हैं कि या तो वीडियो में देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे बताया गया है कि हम कीर्तन कर सकते हैं भगवान के लिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम भोग अर्पण कर सकते हैं। तो ये झूलन का थोड़ा महत्व है जो चर्चा करना चाहता था मैं। अब जो है वर्णन आता है बलराम जी का। तो बलराम जी जो हैं आदि गुरु हैं। तो बलराम जी के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊंगा उसमें सबसे मुख्य मुझे ये लगता है जो प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा श्लोक कोट किया हुआ है, यस्य देवे पराभक्तिर
यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कतिष्ठा अगंता प्रकर्षन्ते महात्मा। इस श्लोक में बताया गया है जिस भी भक्त को पूरी तरह से श्रद्धा है गुरु पे और भगवान पे, निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक हो जाएगा और उसको सारे शास्त्रों के मर्म, सारे शास्त्रों का सार समझ में आएगा। तो ये मुख्य श्लोक है जो प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया है, अर्थात हमें पूरी तरह से गुरु पे श्रद्धा रखना है। तो गुरु जो है वो वास्तविक रूप में भगवान के प्रतिनिधि हैं और बलराम जी के विशेष रूप से प्रतिनिधि हैं। हमने ये भी सुना है कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर मुझे किसी को कृपा देना है तो मैं कृपा कैसे देता हूं, उसके जीवन में गुरु भेजता हूं। गुरु मतलब भगवान के प्रतिनिधि। तो एक चीज बताया जाता है कि गुरु, हम दीक्षा गुरु को तो मानते ही हैं, पर कृष्ण किताब के सुदामा लीला में बताया गया कि शिक्षा गुरु जो आपको ज्ञान दे रहा है वो भी भगवान का प्रतिनिधि है। और कोई व्यक्ति शिक्षा गुरु तभी बन सकता है जब भगवान उसको कृपा देते हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई शिक्षा गुरु भी नहीं बन सकता। अगर कोई शिक्षा गुरु में कमियां हैं, अगर कोई शिक्षा गुरु शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो उनके और कृष्ण के बीच में है। अगर कोई भी भक्त ऐसे शिक्षा गुरु को भी पूरी तरह से पालन करता है तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है। तो शिक्षा गुरु जो है, एक तो है जो हमें शिक्षा देते हैं, पर आचार्य गण श्री संप्रदाय में और बाकी संप्रदाय में जो है ऐसे व्यक्ति को भी गुरु मानते हैं जो उनको भगवान की तरफ जाने में मदद करते हैं, भले ही वो अभक्त हो। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि आज बलराम जयंती है। हमें समझना है कि कोई भी व्यक्ति भले ही वो अभक्त हो, अगर वो हमें कृष्ण के पास ले जाने में मदद कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारा गुरु। इसका मतलब बताने के लिए मैं आपको रामानुजाचार्य की कथा बताता हूँ कि रामानुजाचार्य 2000 साल पहले आए थे और वो तिरुपति बालाजी जाना चाहते थे दर्शन करने के लिए। उस समय तो सब जगह खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल थे। तो ऐसे चलते चलते पहाड़ों की ओर जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो उन्होंने एक जो है किसान से पूछा कि बालाजी का विग्रह किस तरफ है, कहाँ है उनका मंदिर। तो उस जो है किसान ने उस तरफ दिशा इशारा किया, उनको दिशा बताया और वो चले गए। तो जैसे ही वो किसान पीठ करके चले गए, रामानुजाचार्य पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम किए। अब देखिए रामानुजाचार्य जिनके हजारों में शिष्य थे और उनको बताया जाता है कि राम के अनुज हैं, वो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से एक हैं, इतने शक्तिशाली आचार्य हैं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो है भक्ति का प्रचार किया है। वो एक आम किसान को प्रणाम कर रहे हैं। तो शिष्य भ्रमित हो गए और बोले गुरु महाराज आप ये किसान को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो रामाचार्य ने बताया कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे बताया कृष्ण किस ओर है, तो इनकी दिशा बताने के कारण मैं जो है भगवान की ओर जा सकता हूँ। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दीक्षा गुरु तो हमारे गुरु हैं ही, वो सब लोग मानते हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन दीक्षा गुरु से जो है इस्कॉन के जो सेटअप है उसमें मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम समय मिल पाते हैं हम, या कभी फेस्टिवल या यात्रा में हम उनका दर्शन कर पाते हैं। लेकिन वही दीक्षा गुरु जो है शिक्षा गुरु के रूप में भी जो है प्रकट होते हैं। मतलब उन्होंने जो है शिक्षण दिया हुआ है शिक्षा गुरुओं को, जिससे वो प्रचार कर सके। और अगर हम शिक्षा गुरु के संपर्क में रहेंगे, और शिक्षा गुरु का कर्तव्य क्या है, आपको जो है कृष्ण के नजदीक से नजदीक लेके जाए। कैसे? भगवान की हरि कथा सुना के, भगवान का नाम जप करा के, भगवान की सेवा में आपको जोड़ के। तो अगर हम ये सारे कर रहे हैं तो हम वास्तविक रूप में बलराम जी की पूरी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो समझना चाहिए कि बलराम जी की कृपा हमें हमारे गुरु के द्वारा मिल रही है। जो गुरु हमें शिक्षण दे रहे हैं उसे स्वीकार करना है। अज्ञानवश अगर हम गुरु को छोड़ दें, अज्ञानवश हम सोचें कि नहीं गुरु के साथ हमें संग नहीं करना, गुरु का श्रवण नहीं करना, तो फिर जो है ऐसे जीव का क्या होगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताता हूँ। कई लोग दीक्षा को लेके बहुत प्रश्न उठाते हैं। ये चीज जरा ध्यान से सुनिए। मेरे मन में बहुत मनन करने के बाद ये बात आया है। प्रभुपाद ने स्पष्ट क्या बोला, जो आदि गुरु हैं हमारे लिए, प्रभुपाद के कारण हम सब हैं, हाँ, ब्रह्मा बलराम जी के प्रतिनिधि हैं।
प्रभुपाद ने बोला कोई भी भक्त अगर 16 माला करेगा, 4 नियम पालन करेगा, मैं उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। अब इस बात पे जरा जोर दीजिए आप लोग। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि जिन लोगों का दीक्षा हुआ है मैं उनको भगवत धाम ले जाऊंगा। ये बात ध्यान समझिए। दीक्षा लेने का उद्देश्य यही है कि हम अपने 16 माला में नाम जप करने में और जो है ध्यान लगाएं और अच्छे से करें और ये करें। कई लोग दीक्षा लेने के बावजूद जो है ध्यान पूर्वक माला नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा दीक्षा हो गया तो मैं अपने आप भगवत धाम चले जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है 16 माला जप, 4 नियम पालन, मेरी गारंटी है मैं भगवत धाम ले जाऊंगा। तो अभी अगर हमें भगवत धाम जाना है तो क्या करना है? 16 माला जप कम से कम, और पूरी तरह से मेहनत करते हुए 16 माला के साथ 4 नियम पालन करना, प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाना। अगर ये कर रहे हैं, ये प्रभुपाद का जो है शब्द है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो अभी हम सबके लिए यही चैलेंज है कि आज हम हैं बलराम जयंती पे 2020 अगस्त 3 तारीख को, यहां से लेके हमारे जीवन के अंत तक भले कितने उतराव चढ़ाव आए, क्या हम इस नियम को पालन करने में सक्षम रहते हैं? क्या 16 माला जप, 4 नियम पालन और जितना हो सके सेवा करें। तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई लोग जो हैं अपना परिस्थिति को लेके बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो मेरा तो यही उन सब के लिए जो है एक तरह से सलाह मशवरा है कि भाई बचे हुए 20, 30, 40 साल हैं, भक्ति कर लो भाई। 30, 40 साल भगवत धाम चले जाओगे इस भौतिक जगत के लिए। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। वापस आना ही नहीं है। और हम इस जगत में फिर कुछ मिले नहीं मिले उससे ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए। बस हमारा 16 माला होना चाहिए, 4 नियम पालन होना चाहिए और सेवा होनी चाहिए। अगर वो हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक है, और उसके लिए एक एक दिन सार्थक करके आगे बढ़ाना है उस उद्देश्य के लिए। तो अभी बलराम जी के कई कई लीलाएं हुई हैं। धेनुकासुर का वध, दिवडा का वध, सांबा जो जाम्बती के पुत्र थे उनका विवाह, प्रलंबासुर का वध, रोमहर्षण सूत का वध। तो ये सब विषय जो है सबसे प्रमुख माने जाते हैं और सब कथाओं में इनका चर्चा होता है। मैं आपको सांबा जो है उसकी कथा में आपको एक चीज बताता हूँ। प्रभुपाद की किताबें पढ़ना कितना आवश्यक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब चाहते हैं कि आज बलराम जयंती मनाना चाहते हैं तो प्रवचन आप सुन सकते हैं, लेकिन आप सब भी अगर खुद प्रभुपाद की किताब उठाएंगे, कृष्ण बुक विशेष रूप से, और ये अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण की जो लीला है, बलराम जी को लीला है, कितने ही कथाकार कितने ही अच्छे से कितना ही वर्णन करें, लेकिन जो प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में जो लिखा है उसके जैसा वर्णन कोई नहीं कर सकता। और इतनी सारी चीजें आप सीख पाएंगे, इतनी सारी चीजें आप सुन पाएंगे, जिससे आप खुद जो है यू विल फील नरिश्ड। तो ये एक श्रवण कीर्तन का एक फायदा दूसरा होता है कि हम नरिशमेंट फील करते हैं। नरिशमेंट मतलब जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, तो ये ऊर्जा हमें दिन भर जो है ताकत देती है, कार्य करने में हमें संपन्न करती है। तो वैसे ही जब हम भगवान की कथा पढ़ते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, जिससे हम पूरा दिन भर कृष्णमय, कृष्ण भक्ति का स्मरण करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए बिता सकते हैं। तो देखिए मेरे नोट्स थे उसमें से मैंने निकाला ये चीज। 68 चैप्टर में सांबा का कथा है। कथा आप लोग को सबको मालूम है, कथा पे हम लोग जाएंगे, पर प्रभुपाद ने जो मुख्य चीज बताया है वो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। प्रभुपाद, ये आप लोग अगर 68 चैप्टर पढ़ेंगे आपको भी कृष्ण बुक में मिलेगा। मैं जस्ट उनका हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं रोज प्रवचन के बाद कृष्ण बुक में से बोलता हूँ। बोलते हैं अधिकांश समय किसी के पास बहुत ज्यादा भौतिक समृद्धि आ जाता है तो व्यक्ति जानवर के समान बन जाता है। देखिए कितना प्रभुपाद जी ने भारी चीज बोला है कि भौतिक समृद्धि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आ जाती है, और उसको कृष्ण भक्ति अगर उसके जीवन में नहीं है तो वो ही व्यक्ति भौतिक समृद्धि के कारण जानवर जैसे बन जाता है। और जानवर जैसे बनेगा तो उसका भविष्य क्या है? अगले जन्म में भी जानवर ही उसका स्वरूप मिलेगा उसको।
भगवत धाम तो दूर की बात है, स्वर्गलोक दूर की बात है, मनुष्य शरीर दूर की बात है, अगले जन्म में क्या मिल रहा है उसको? जानवर का शरीर। तो सोचिए, आपको मनुष्य शरीर मिला है भगवत धाम जाने के लिए, उसके बिना, उसको छोड़ के, भक्ति छोड़ के आप इंद्र भोग में लग जाते हैं जानवरों के जैसे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा धन इत्यादि है, तो वो आपके नाश का कारण बनता है। और वही 59 चैप्टर में भी बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा धन हो, हाँ, और आप स्वार्थी हो इस धन को लेके, और वो आपको इतना धन आपको वह भक्त नहीं बना रहा है, आप कृष्ण भक्त नहीं हो, हाँ, तो बताया जाता है कि ये जो धन है वो आपकी भक्ति के लिए विनाशकारी है। ये 59 चैप्टर में प्रभुपाद लिखते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास ज्यादा धन नहीं है तो हम दुखी होते हैं, हमको लगता है अरे जीवन में धन हमें एकत्रित करना चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए। लेकिन यहाँ शास्त्रों के हिसाब से लिखा है कि अगर हमारे पास इतना धन है जिससे हम थोड़ा सा प्रसाद खा के अपना जीवन संतुष्टि से व्यतीत कर सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, तो सबसे सर्वोत्तम है। बहुत ज्यादा धन, एक जगह बता रहे हैं प्रभुपाद आप जानवर जैसे बन सकते हो, दूसरी जगह बताते हैं वो एक अयोग्यता है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। योग्य नहीं है अगर आप उस स्तर पे नहीं हो इतना संभालने के लिए धन, क्योंकि वो जैसी धन आएगा आप भक्ति छोड़ के इंद्र भोग करने के लिए लग जाओगे। फिर प्रभुपाद बताते हैं, जीव गोस्वामी ने बताया है गंगा और यमुना। प्रभुपाद लिखते हैं जीव गोस्वामी का वर्णन करते हुए, गंगा और यमुना दोनों वास्तविक रूप में एक ही नदी है जो अलग अलग दिशाओं में बह रही है। तो जब हम गंगा की स्तुति करते हैं तो वो समझना चाहिए यमुना के लिए भी उतना ही समान है, और जब यमुना की स्तुति करते हैं वो भी गंगा के लिए उतना ही समान है। ये प्रभुपाद 68 चैप्टर में बताते हैं। तो बलराम जी जो है सबसे पहले जो है कृष्ण भगवान अपने शरीर से जो है विस्तार करते हैं, जैसे हम सबको भी जो है उन्होंने विस्तार किया है, इसलिए हमें गीता में बोलते हैं माम अंश, हम सब जीव जो हैं भगवान के अंश हैं। लेकिन बलराम जी जो है पहले भगवान के विस्तृत रूप है। प्रभुपाद बताते थे कृष्ण और बलराम दोनों में कोई भिन्नता नहीं है सिवाय उनके रंग के। एक सांवले हैं तमाल वृक्ष के समान, और एक गोरे हैं जो है सफेद बादल के समान। तो बलराम जी जो है उनका जो है सौंदर्य बताया जाता है बहुत ही खूबसूरत है, और वो आदि गुरु अर्थात जो है ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर उसको प्रतिनिधि करते हैं। और वो अलग अलग रूप धारण करते हैं जो हमने चर्चा किया है, अनंग मंजरी के रूप में आते हैं और रासलीला में मदद करते हैं, और जो है सारे के सारे 5 भावों में वो सेवा करते हैं। तो वो भगवान बलराम जी फिर अपने एक अंश द्वारा अंश जो है वो विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह में। चतुर्व्यूह मतलब जिनके 4 हाथ हैं, और वो कौन है चतुर्व्यूह? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इसके बारे में एक व्रज की लोकल कथा आती है कि जब कृष्ण भगवान को बांध दिया गया था यशोदा माई ने, क्योंकि उन्होंने जो है माखन चुराया था और मटकी तोड़ी थी। तो जब उखल के साथ बांध दिया था तो ये बलराम जी आके बोलते हैं, अरे कृष्ण आपको बांध दिया? किसने बांधा? तो बोला यशोदा माई ने। तो बोला ऐसे कैसे बांध दिया, मैं जाके खुलवाता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले बहुत अच्छा, जाओ जाओ खुलवाओ मुझे। तो अंदर गए, माता रसोई में थी, तो माता को बोलने लगा जाके, माता कृष्णा को किसने बांधा? यशोदा माई ने बोला मैंने बांधा, क्या हुआ? तो बोले अरे आपको मालूम नहीं कृष्ण कौन है? तो बोले कौन है? बोले अरे ये तो सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, सारे 10 अवतार, राम, परशुराम, जो है मत्स्य अवतार, जितने जितने अवतार हैं सब इनसे आते हैं। तो बोले अच्छा, इतने सारे अवतार इनसे आते हैं, और तू कौन है? तो बोले अरे मैं तो उनका पहला अंश हूँ, और मेरे से भी बहुत सारे अवतार आते हैं। तो माता ने पूछा कौन से? तो बोलने लगा अरे मेरे से वासुदेव आता है, संकर्षण आता है, प्रद्युम्न आता है, अनिरुद्ध आता है। तो माता ने उसी वक्त छड़ी उठाई और बोले सारे अवतारों को मेरे घर में ही आना था क्या? रुक यहीं पे, अभी तेरे को बताती हूँ। तो छड़ी देखते हुए मारने के लिए जैसी यशोदा माई आती है तो बलराम जी भाग जाते हैं वहां से। तो कृष्ण भगवान को बोलते हैं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं खुलवा सकता। और वास्तविक रूप में देखा जाए बलराम जी और कृष्ण भगवान का संबंध साख्य भाव में था, और यशोदा माँ और कृष्णा भगवान का संबंध वात्सल्य भाव में था।
तो वात्सल्य भाव साख्य भाव से उत्तम होता है, तो इसलिए जो है साख्य के रूप में वो वात्सल्य भाव में जो है उनको छुड़ा नहीं पाते थे। तो फिर बोलते हैं कि हम कृष्ण की ओर नहीं पहुंच सकते बिना बलदेव जी की कृपा के। तो हमें समझना चाहिए बलदेव जी बलराम जी भी हैं और साथ साथ बलदेव जी गुरु भी हैं, तो ये हमें दोनों चीज को साथ में लेके चलना है। तो जब हम बलराम जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी है और उनके द्वारा जो है गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तब हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं, उनको तरफ पहुंच सकते हैं। तो बोलते हैं कि 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान ने खुद ने अपने जीवन में बताया कि मेरे आने से पहले गुरु के आना का आवश्यकता है, इसलिए बलराम जी पहले आए। तो आज हम देखते हैं बलराम जी का आविर्भाव दिवस है और उसके बाद में जो है 12 तारीख को जन्माष्टमी का महोत्सव है। तो बलराम जी पहले आते हैं ये बतलाने के लिए कि गुरु के कृपा से ही हम भगवान को तक पहुंच सकते हैं। तो जब बताया जाता है बलदेव जी ने पूरी तरह से कृपा दी तब कृष्ण भगवान अवतरित हुए और दोनों में बहुत ही प्रेम का संबंध था कृष्ण और बलराम में। तो बोलते हैं सातवां पुत्र जो है देवकी के गर्भ में वो आए और जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ देवकी के गर्भ में तो बताया जाता है देवकी इतने जो है प्रकाशित हो गई, उज्ज्वलित हो गई, जिससे सबको मालूम चल गया कि भाई इसमें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई है। यहाँ तक कि कंसा उसको भी समझ में आ गया और वो भी समझ सकता था कि भगवान की कोई अलौकिक शक्ति या भगवान स्वयं आए हैं और ये जो आकाशवाणी हुई है वो सत्य है और शायद 8वां नहीं 7वां ही पुत्र मुझे मारे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वर्णन आता है कि कंसा को मालूम चलता है कि मेरा मृत्यु काल जो है देवकी के पुत्र में है, देवकी के गर्भ में है जो पुत्र के रूप में है, लेकिन वो उस वक्त जो है देवकी पे आक्रमण नहीं करता। यहाँ तक कि प्रभुपाद लिखते हैं कि वो गर्भपात नहीं करवाता। भले वो इतना बड़ा दानव था, एबॉर्शन उस समय भी नहीं स्वीकारनीय था। मतलब वो रुकता है कि जब ये बाहर आएगा उसके बाद मैं इसका मृत्यु करूंगा, गर्भ के अंदर नवजात शिशु का जो है हत्या नहीं करूंगा। एबॉर्शन उस वक्त भी नहीं था। तो यहाँ पे बताते हैं तो ये जो एबॉर्शन है सबसे बड़ा हत्या है, बच्चों का पाप है, वो कभी भी किसी समय हमें एनकरेज नहीं किसी को भी करना चाहिए और अगर कोई कर रहा है तो उसे समझा के रोक देना चाहिए, नहीं तो ये बच्चे की हत्या के समान है। तो फिर बताते हैं कि अंतरंग शक्ति योग माया को भगवान कृष्ण बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा अंश बलराम जी आए हैं तो देवकी के गर्भ से उसे रोहिणी के गर्भ में आप भेज दीजिए, जो वासुदेव की दूसरी भार्या थी और वो कंसा के डर के मारे गोकुल में जो हाँ ठहरी हुई थी। तो अभी यहाँ वर्णन आता है कि जैसे ही रोहिणी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो वहां गर्गाचार्य पहुंचे तो उनको उन्होंने बताया कि आप इनका नामकरण करेंगे। तो पहले तो वो बोलते हैं कि भाई मैं जो है वसुदेव और उनका कुलगुरु हूँ, अगर यहाँ पे मैं नामकरण करूंगा तो कंसा को समझ में आ जाएगा कि ये जो बच्चे हैं कृष्ण और बलराम वो भी वसुदेव के ही बच्चे हैं और वो पूरी तरह से आक्रमण करके इनको भी नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो नंद महाराज बोलते हैं नहीं, इसके बारे में हम किसी को ज्ञात होने नहीं देंगे। जब दिन में सब गैया जो है वो जो है चारा खाने के लिए निकल जाएंगी तब हम जो है गौशाला के अंदर करेंगे। तो उधर उन्होंने नामकरण किया। तो विशेष रूप से उनका नाम राम पड़ा बलराम जी का। क्यों? क्योंकि राम जी जो है वो बहुत आनंद देते हैं और उनमें बहुत शक्ति भी रहेगी, इसलिए बल उनके नाम के साथ जुड़ गया, इसलिए उनको बलराम करके भी बुलाया जाता है। और उनके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में वो आए तो इसलिए ये जो कर्षण हुआ इसलिए उनका नाम पड़ेगा संकर्षण। और फिर वो रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए उनका एक नाम पड़ेगा रोहिणी नंदन। और जो है वो कृष्ण के जो है बड़े भाई हैं इसलिए उनको एक नाम पड़ेगा दाऊजी। तो इतने सारे नामों से बलराम जी का जो है नामकरण होता है। बलराम जी बोलते हैं 16 साल के नवयुवक थे और जो है वो उनका जो रंग है क्रिस्टल के समान है। अभी क्रिस्टल हमने कभी देखा नहीं है पर
जो शास्त्रों में लिखा है वो दोहरा रहे हैं। फिर नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, फूलों की माला पहनते हैं, उनके पास उनके भी बहुत घने बाल हैं, और कान में कुंडल पहनते हैं, गले में जो है फूलों की माला होती है, और जो लोकल वृंदावन में मणि होती है जिसे वो पहनते हैं गले में। फिर वो बताया जाता है कि उनके हाथों में जो है, जैसे हम लोग अलग अलग चीज पहनते हैं वैसे गहने होते हैं, और उनके पैर में पायल भी होता है। तो इतना सौंदर्य रूप बलराम जी का है। गुंजों की माला, हाँ गुंज बोलते हैं उसको, गुंज। तो ये जो गुंजों की माला है वो हीरे मोती सोने से भी काफी मूल्यवान माने जाते हैं ब्रजवासियों के लिए। तो वो गुंजों की माला कृष्ण भगवान, राधा रानी, बलराम जी वो पहनते हैं, जो हीरे मोतियों से भी बढ़ के है। फिर मानो बलराम जी का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है कि लाखों चंद्रमा एक साथ अगर हम देखें तो क्या सौंदर्य होगा, वैसे बलराम जी का सौंदर्य है। तो बोलते हैं सिर्फ शरीर का गंध, शरीर की जो खुशबू है, गंध शायद सही शब्द नहीं है, जो शरीर की खुशबू है, उस खुशबू से बताया जाता है हजारों की संख्या में जो उनके दुश्मन है, जो दानव हैं, उनकी सेनाओं का नाश हो सकता है सिर्फ उनके शरीर की खुशबू से। देखिए ये भी एक नई चीज है, मैंने भी पहली बार सुनी है, बलराम जी के शरीर की सिर्फ खुशबू से बलराम जी युद्ध के आते हैं तो हमें मालूम है कितने पराक्रमी हैं, पर यहाँ वर्णन है कि उनके सिर्फ शरीर के खुशबू से जो हजारों की संख्या में दानवों का अंत हो सकता है। और अभी ऐसे दानवों का जो है हम लोग शुरुआत करते हैं कथा में। एक धेनुकासुर करके जो है असुर हैं, जिन्होंने गधे का रूप धारण किया हुआ है। और इसके ऊपर बताते हैं कि प्रभुपाद बोलते थे, इस कथा में वर्णन आता है कि कैसे गोपा जितने भी थे कृष्ण भगवान के मित्र, वो कृष्ण बलराम को बोलते हैं, अरे उधर बहुत अच्छे ताल फल हैं, हमें खाना है, लेकिन ये धेनुकासुर जो है बहुत क्रूर है, किसी को प्रवेश नहीं देता, ना मानव को ना पंछियों को, तो आप जरा इसका अंत कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रभुपाद जब ऐसा बोले तो प्रभुपाद आंख बंद करके जोर से हंसे और बोले, देखो ये गोपाल लोग कैसे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं आप हमारी सेवा करो, मतलब कृष्ण भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। और कृष्ण भगवान और बलराम भी इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, वो बोलते हैं चलो तुम्हारी खुशी के लिए चलते हैं, हम उसको मारेंगे या जो भी करेंगे, आपको ताल फल खाना है हम खिलाएंगे। तो प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, हम लोग यहाँ पे जो बद्ध जीव हैं भौतिक जगत में इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और वहां पे गोलोक वृंदावन में ये जो ब्रजवासी हैं भगवान के साख्य मित्र हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं भगवान आप हमारी सेवा करो। और भगवान भी बड़े तत्पर पे हैं, भगवान भी उत्साहित रहते हैं सेवा करने के लिए। तो ताल फ्रूट मतलब ये मान्यता है कि तारगोला जो है वो एक फल होता है काला जैसा, और उसके अंदर चार जो है दूसरे फल होते हैं जिसके छिलके निकाल के खाने होते हैं। उसमें छोटा वाला रहता है वो बहुत मीठा रहता है, नर्म रहता है, जो बड़े रहते हैं थोड़े कड़क रहते हैं, उसका छिलका पूरा निकाल के वो खोल के देते हैं, ताल फ्रूट। तो ये ताल फ्रूट की बात कर रहे हैं ताल वन में। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा बलराम जी जो हैं उनके सखाओं ने जैसा बोला वो जाते हैं और फिर एक पेड़ हिलाने लगते हैं। तो पेड़ हिलाते हुए आवाज सुन के जो है धेनुकासुर जो है बहुत क्रोध वेश में आ जाता है कि कौन मेरे जंगल में घुस गया। और जो गधा होता है वो क्या करता है, पीछे से लात मारता है, दुलत्ती मारता है। तो बलराम जी को वो आके पहले पीछे का भाग दिखाता है। अब देखो राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे अमेरिका में बलराम जयंती के दिन, वो बोल रहे यार ये कोई तरीका है, भगवान के सामने कोई हाथ जोड़ के खड़ा होता है, प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, और ये दानव देखो पीछे का भाग दिखा रहा है। कितना अपमाननीय जो है, कितना अपमान है भगवान का कि कोई पीछे का भाग दिखा के खड़ा हो रहा है भगवान। और राधानाथ महाराज तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, बोले धेनुकासुर इतना नालायक है, वो तो गधा था,
तो थोड़ी कोई वो कुछ जो है अंडरगारमेंट से चड्डी उड्डी पहनता था। तो पीछे का भाग दिखा रहा है कृष्णा बलराम जी को और कृष्ण भगवान को, तो भगवान क्रोधित नहीं होंगे तो क्या होंगे। और फिर जो है जोर से लात मारता है, तो बलराम जी भी उसके जो है पीछे के पैर पकड़ते हैं, उसके हिंड लेग्स, और ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके सिर्फ घुमाने मात्र से ये जो दानव है वो अपना प्राण त्याग देता है। और फिर जो है बलराम जी उसको सबसे ऊंचे पेड़ पे फेंकते हैं, तो उसके पेड़ पे फेंकने से जो है उसका अंत होने के बाद तो उसके वजन से वो जो है पेड़ नीचे आता है। तो विश्वनाथ ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि देखिए जो दानव हैं उनका अंत करना तो बहुत आसान था, लेकिन बलराम जी ने अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं दिखाई। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर विशेष रूप से बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ उठा के उसको यहाँ पेड़ पे फेंका। अगर चाहते थे तो ब्रह्मांड से बाहर फेंक सकते थे, इतने शक्तिशाली है बलराम जी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई कृपा के रूप से, जिससे सारे उनके गोपाओं को आनंद आया कि हाँ भैया मार दिया है, मरा हुआ जो है गधा यहाँ पेड़ पे फेंक दिया। और दूसरे गधे भी देख लें कि भैया हमारे जो बॉस है उनको तो पहले ही मार के पेड़ पे फेंक दिया, हमारा भी यही हाल होगा। लेकिन फिर भी वो गधे थे, बेवकूफ थे, एसोसिएट्स, तो गधों के रूप में उनके संगी थे, तो सारे के सारे गधों को वैसे ही मार के फेंक देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में, इट वॉज अ पैनोरामिक सीन। पैनोरामिक सीन का मतलब है ये जो गधे थे, अभी हमने तो एक ही रंग का गधा देखा हुआ है जो ग्रे कलर का होता है, हाँ, या काले रंग का होता है, पर ये जो गधे थे अलग अलग रंग के थे, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा। तो बोलते हैं ऐसे अलग अलग रंगीन गधे सब हवा में, हाँ, पेड़ों पे लटके हुए थे। तो उसको देख के बहुत ही सौंदर्य बना हुआ सीन था। और फिर बताया जाता है ये पेड़ का वजन पे, गधे के वजन से वो गिर गए और सारे पेड़ का जो है नाश हुआ। और फिर सारे उधर के जो गोपा थे उन्होंने आनंद भोगा। फिर बताते हैं कि कृष्ण बलराम जो हैं साथ में वृंदावन में चल रहे थे, और चलते समय जो है उन्होंने पेड़ों को देखा, तो पेड़ों में इतने फल लगे रहते थे, वो पेड़ बिल्कुल झुक रहे थे। हाँ, ये वृंदावन की अलग खासियत है कि जब हम गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे तो हमें उधर जो पेड़ है सब कल्प वृक्ष पेड़ है, अर्थात जो भी हम इच्छा करें वो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है उस पेड़ों से। और दूसरा, इन पेड़ों के बारे में वर्णन करते हैं कि सब फलों से ऐसे लदे रहते हैं, सारे पेड़ झुक रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बलराम जी को बोलते हैं देखिए ये सारे पेड़ आपको प्रणाम कर रहे हैं, और बोलते हैं आपके चरणों का गुणगान जो है सारे देवतागण करते हैं। और बोलते हैं ये जो पेड़ है इन्होंने जो है मायावाद का आश्रय लिया था अपने पिछले जन्म में, इसलिए उनको पेड़ों का शरीर मिल गया है। इसलिए वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन्हें भक्ति प्रदान करें और उन्होंने जो अपराध किया था उससे वो मुक्त हो सके। फिर बोलते हैं अगले बाकी दूसरे समय में जब बलराम जी थक जाते हैं तो वो किसी गोपा के गोदी में जाके सोते हैं। तो कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं और उनके चरणों को मसाज करने लगते हैं, और कभी कभी उनको पंखा देते हैं। और ऐसे सब जो है कृष्ण भगवान स्वयं बलराम जी की सेवा करते हैं। ये कृष्ण भगवान का और बलराम जी का आदान प्रदान है। तो बोलते हैं जब वो द्वारका में रहते थे तो वहां से वो वृंदावन 2 महीने के लिए आए, और फिर उन्होंने यहाँ पे रासलीला की। तो जब ये रासलीला की तो इसका स्पष्ट वर्णन किया है, ये गोपियां कृष्ण की गोपियां नहीं थी, बलराम की गोपियां अलग हैं, कृष्ण भगवान की गोपियां अलग हैं। तो बलराम जी ने भी रासलीला का आनंद भोगा। तो वो जब आनंद भोग रहे थे तो वरुण देव, जो हमें मालूम है समुद्र देव के राजा हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री वरुणी को भेजा। और वरुणी जो है एक वरुणी तो उनकी पुत्री भी है, और वरुणी एक ड्रिंक को भी बोलते हैं, हाँ, जैसे एक तरह का अमृत होता है वैसा है वरुणी। तो वो भगवान बलराम जी पीते हुए गोपियों के साथ बहुत आनंद लूट रहे थे। और ये वरुणी का प्रभाव ऐसा है कि वो थोड़ा शराब जैसा असर करता है, थोड़ा जो है इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट करता है। तो ऐसे आनंद करते हुए
बलराम जी की इच्छा हुई कि मैं यमुना के जल में आनंद भोगूं। तो उन्होंने यमुना देवी को बोला, आप यहाँ पर आइए जिससे हम आनंद भोग सकें। तो बलराम जी नशे की अवस्था में थे, तो उस नशे की अवस्था को देख के यमुना देवी ने सोचा, अरे नशे में है, मैं क्यों जाऊं उनके पास, ऐसे करके उन्होंने नहीं सुना। तो बलराम जी देखिए इतने क्रोध वेश में आ गए। उन्होंने कहा कि आपको मैंने आज्ञा दिया था, आपने आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आपको जो है रहने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका अभी जो है यमुना की पूरी नदी को है पूरी तरह से मैं फाड़ देता हूँ। हाँ, और ऐसा बोलते हुए उन्होंने अपना हल लिया और हजार, कई बोलते हैं हंड्रेड्स, 100 जगह पे उन्होंने मार के उसको फाड़ने की कोशिश की, जिससे पूरा यमुना का जल यहाँ वहां फैल गया। तब यमुना जी समझ गई, अरे मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ये तो बलराम जी हैं, ये तो मुझे पूरी तरह से विनाश कर देंगे। तो यमुना जी हाथ जोड़ के आ गई और क्षमा मांगी और अपना जल पूरी तरह से उन्होंने बलराम जी की सेवा में लगाया। तब बलराम जी ने यमुना में अपनी गोपियों के साथ आनंद भोगा। तो ये भी एक कथा आती है। फिर सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था रैवत। तो वो जो राजा है रैवत, उनकी पुत्री थी रेवती। वो उनको एक जो है मुख्य रूप से जो है अपनी पुत्री के लिए वर नहीं मिल रहा था। तो वर नहीं मिलने के कारण वो ब्रह्मा जी के पास चले गए ब्रह्मलोक में, और कुछ समय रुके और फिर ब्रह्मा जी से मिले वो। तो ब्रह्मा जी उनको बोले कि आप जब तक मेरे पास कुछ समय रुके हो, धरती पे जो है लाखों करोड़ों साल जा चुके हैं, और ऐसे करोड़ों साल जाने के बाद आप सतयुग में आए थे, अभी आप जाओगे तो वापस द्वापर युग है। लेकिन अभी आप जिस कार्य के लिए आए हो, तो मैं बता दूं आपको, आपकी बेटी रेवती के लिए सबसे मुख्य वर रहेंगे बलराम जी। तो वापस आते हैं राजा रेवत और अपनी पुत्री रेवती को लेके बलराम जी के पास। लेकिन अभी होता यह है कि रेवती जो है सतयुग की है और बलराम जी द्वापर युग के। तो सतयुग के लोग बहुत बड़े थे साइज में, और जैसे जैसे युग कम होते गया, त्रेता फिर द्वापर, तो साइज कम हो गया था। तो बलराम जी काफी छोटे थे। तो बलराम जी समझ गए, बोले ये जो है मेरी भारिया है। तो उन्होंने अपना हल लिया और एक जगह वर्णन है उनके सर पे लगाया, दूसरी जगह वर्णन उनके कंधे पे लगाया और जोर से नीचे खींचा। तो जोर से जैसे ही खींचा तो वो जो ऊंचे स्तर की थी, ऊंचे कद की थी रेवती, वो इनके कद में आ गई और फिर जो है उनके दोनों का साइज सेम हो गया। फिर दोनों ने विवाह की। बोलो बलराम जी की जय। तो बताया जाता है कि जब भीम और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था, तो जब उनका गदा का युद्ध कर रहे थे, तो दोनों को मना कर रहे थे युद्ध करने से, क्योंकि उनको मालूम था एक जो है शक्ति में ज्यादा है और दूसरा जो है कौशल में, अर्थात उसको युद्ध की नीति गदा से अच्छे से मालूम है, वो थे दुर्योधन। और शारीरिक बाहुबल में जो है वो भीमसेन शक्तिशाली थे। तो बलराम जी का कहना था, आप दोनों एक दूसरे पे विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है पूर्वीण हो, एक शक्ति में एक निपुणता में। लेकिन फिर भी उनको मालूम जैसे चला कि बलराम जी को कि भीमसेन ने जो है उनके नीचे के भाग में उनके जांघों पे मारा है और वैसे उनको अंत किया है। तो बहुत क्रोधित हो गए और वो यहाँ तक कि आक्रमण करने वाले थे भीमसेन पे। लेकिन फिर कृष्ण भगवान जो है उनको सांत्वना देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। और देखिए ये कई बार ऐसा हुआ है कि बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते थे और फिर कृष्ण भगवान को संभालना पड़ता था। तो बोलते हैं यहाँ तक कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान जो है सुभद्रा का विवाह अर्जुना से कराना चाहते थे। तो अर्जुन वहां सन्यासी के रूप में आते हैं और बलराम जी बोलते हैं कि अपनी बहन सुभद्रा को इस सन्यासी की खूब सेवा करो। और मन ही मन में सुभद्रा भी अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, उसके बारे में उन्होंने सुना था, उनको ही वो पति मानना चाहती, पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो बोलते हैं रोज जब सुभद्रा अर्जुन की सेवा करती थी जो सन्यासी के रूप में है, तो सन्यासी जो है मुस्कुरा के उनको देखते रहते थे। तो ये सोचते रहती थी ये मुस्कुरा के क्यों देख रहे हैं, और फिर धीरे से वो प्रकट करते हैं वास्तविक में मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं स्वयं अर्जुन हूँ, और ये कृष्ण भगवान ने उनको ऐसे भेजा होता है।
और फिर मौका देख के जो है वो उनको भगा के लेके जाता है। तो स्वयंवर में अधिकांश समय जो है जो राजकुमार होते थे वो राजकुमारियों को भगा के ले जाते। तो उस समय जो है बलराम जी फिर क्रोधित होते हैं, तो फिर कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं और उनको बोलते हैं नहीं नहीं, कोई क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, ये वास्तविक रूप में दोनों प्रेम करते थे, इसलिए वो दोनों आपस में भाग गए हैं। तो अभी ऐसे अलग अलग कथा आती है। फिर बताया जाता है द्वापर युग के अंत में जो है नैमिषारण्य में जो है 1000 साल का यज्ञ करने के लिए सारे साधु संत बैठे थे, और उन सब साधु संत को में से थे सबसे प्रमुख रोमहर्षण सूत। तो ये जो रोमहर्षण सूत थे वो व्यासदेव जी के शिष्य थे, और जब श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे तो वो भी बैठे थे परीक्षित महाराज के साथ सुनने के लिए। तो देखिए हम भी भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन ये इस रोमहर्षण सूत से हमें एक चीज सीखना चाहिए कि भले ही हमने हमारे गुरु प्रामाणिक हो, जैसे रोमहर्षण सूत बताए जाते व्यासदेव जी के शिष्य थे, और उन्होंने साक्षात सुखदेव गोस्वामी के द्वारा पूरा भागवतम सुना जैसे महाराज परीक्षित ने सुना। इतना सुनने के बावजूद बताया जाता है उनमें हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, और जब बलराम जी आए तो सब लोग ने सम्मान दिया, सब लोग ने प्रणाम किया, सब लोग ने जो है दंडवत किया, सब लोग खड़े हुए सिवाय एक व्यक्ति के, वो थे रोमहर्षण। तो बलराम जी ने देखा कि भले ही इसको शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन जो है इसमें उस शास्त्र के ज्ञान का सार नहीं आया। सार क्या है कि हमें पहला है हमें नम्रता आनी चाहिए, और अगर नम्रता नहीं आई है तो ये ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो हो सकता है हम इतने दिनों से भागवतम सुन रहे हैं, हो सकता है हम भागवतम पढ़ भी लें, कंठस्थ भी कर लें, बहुत सारा प्रवचन भी दे दें, लेकिन इस भागवतम का सार क्या है अगर हम में नम्रता है और अगर हमारा चरित्र निर्माण हो रहा। अगर ये दो चीज नहीं हो रहा है तो हम एक जो एक्टर होता है या जो नाटक में भाग लेता है उसके समान। क्यों? जो नाटक में भाग लेता है वो अलग से वेशभूषा करता है और एक अलग रूप धारण करता है, लेकिन असलियत में कोई और है। तो भक्त को वैसा नहीं होना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए इस विचार से कि हम में भागवतम का ज्ञान आने के बाद हम भी नम्र बने और हमारा भी चरित्र का निर्माण हो। तो वो देखते हैं इसमें नहीं है, फिर वो घास के तिनके से उनका अंत कर देते हैं। और हमने सुना है कि कैसे जो दूसरे साधु हैं वो बोलते हैं अरे हमने इनको अभी दीर्घ आयु का जो है वर दिया था, तो आपने इनको मार दिया, तो अभी हमारा वर का क्या हो? तो बोलते हैं वही वर उसके पुत्र को लगे मिलेगा, सूत गोस्वामी को। और फिर सूत गोस्वामी जो है पूरा भागवत की रचना करते हैं, शौनक आदि भक्तों के गण जो हम रोज कथा कर रहे हैं। फिर बताया जाता है दूसरा कि वो कैसे लक्ष्मण के रूप में आए थे जब वो राम के साथ थे, और वही नित्यानंद के रूप में आते हैं। सोनारे पर्वत हेतु धुलाते लौटाए। तो नित्यानंद प्रभु के लिए कहते हैं कि ये ही नित्यानंद प्रभु जिन्होंने डिवड़ा राक्षस को मारा, जिन्होंने धेनुकासुर को मारा, जिन्होंने प्रलंबासुर को मारा, और जो है सांबा के विवाह में जो बताया जाता है पूरा हस्तिनापुर को वो उठा के जो है गंगा में डालने वाले थे, डुबोने वाले थे, वो ही नित्यानंद प्रभु कलयुग में जब आते हैं तो मुंह में एक जो है घास का तिनका लेके सब जीवों से जो है लौटते हुए जमीन पे प्रार्थना करते हैं क्या कि आप सब हरि नाम लीजिए, आप सब भक्ति करिए। क्यों ये प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी जो है चाहते हैं सब जीव भगवत धाम जाएं। सब जीव जो है भगवत धाम जाने के लिए दो चीज प्रमुख है, एक है भगवान का नाम जप और एक है भगवान की कथा, और भगवान की सेवा भी मुख्य है। तो अभी इस समय में सब लोग अपने घरों में सेवा कर रहे हैं, उस पर तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर सबके जपा पे और भागवत पे हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग जुड़े जिससे उनका उद्धार हो सके, जिसके लिए नित्यानंद प्रभु आए। वही बलराम जो इतने शक्तिशाली थे, वो घास का तिनका मुंह में लेके जो है सभी भौतिकवादी लोगों के चरणों पे गिर रहे थे
हाँ, और प्रणाम कर रहे थे और प्रणाम करके बोल रहे थे मेरी एक ही इच्छा है, आप लोग नाम जप करिए। और क्या उद्देश्य था? जिससे वो जो है भगवान से जुड़ सके और भगवत धाम जा सके। तो बताया जाता है कि जो गुरु हैं वो भगवान बलराम जी के भी कृपा देते हैं। तो फिर इसके बारे में थोड़ा और हम चर्चा करते हैं कि जो इतने दिनों से गौरव प्रभु कथा सुना रहे थे, तो उसमें जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो मैं पॉइंट्स आप लोग के साथ चर्चा कर लेता हूँ। कि एक चीज बताते हैं कि महाप्रभु ने बताया कि अगर हमें भागवतम सुनना है तो भक्तों के संग में सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में सुनेंगे तो उसका असर और बढ़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा बताते हैं कि जो गुरु है वो अपनी कृपा देते हैं, और उनकी कृपा देने से जो है हमारे जीवन में जो सबसे मुश्किल चीजें भी हैं वो जो है आसान बन जाती है। एछाय गोचाय करे चरना वंदन, यहाँ होते विघ्ननाश अभिस्तपूर्ण। कि हम जो छोट गोस्वामी हैं, हाँ, पंच तत्व हैं, गुरु हैं, उनको याद करते हैं तो क्या होता है? एछाय गोचाय करे चरना वंदन, उनके चरणों का वंदन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं तो यहाँ होते विघ्ननाश, हमारे जीवन में जितने भी विघ्न है वो विनाश हो जाते हैं, और उससे हम जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अब देखिए, मैं जैसे बात कर रहा हूं, अगर मैं एक ही चीज बार बार दोहराऊंगा तो आप लोगों को लगेगा क्या हो गया है, क्यों दोहरा रहे हैं, हाँ? तो अभी हम लोग इतना 1-1.25 घंटे का प्रवचन करते हैं तो हर बार नया नया चीज मैं बताता हूँ, हर लाइन मेरा अलग होता है। अगर मैं एक ही लाइन दोहराऊं तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, क्यों प्रभु जी एक ही चीज बोल रहे हैं? तो यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग सुबह को 2 घंटा प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? एक ही चीज प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे सेवा में लगा। फिर क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा। क्योंकि जो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम जप करते हैं, उस जप का मतलब क्या है? मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो जब सेवा आती है तो हम बोलते हैं इस किसी और को लगाओ, मुझे मत लगाओ। हाँ, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे इतना तुम 2 घंटा मेरे से प्रार्थना कर रहे हो, मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। जब मैं सेवा देता हूँ तो सेवा करने की जगह तुम दूसरों को सेवा दे देते हो। तो हम बता रहे थे गौरव प्रभु की कैसे हमें जो है, जब हम जप कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें जब सेवा मिलता है तो हमें पूरी तरह से सेवा हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने एक जनानंद महाराज की कहानी भी बताई कि कैसे उनको अफ्रीका में कॉन्गो जंगल में प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। तो वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल जंगली हैं। तो महाराज तो पहले डर रहे थे वहां जाने से, लेकिन वहां पे गए तो बताया जाता है कि वहां का जो कबीले का राजा था, उसके बेटे को किसी ने किताब दी थी जब वो बाहर था जंगल के, तो वो लेकर आया था किताब, वो पढ़ने लगा था। और ये जो कॉन्गो का राजा था जंगल का, जंगली लोगों का, वो भी किताब पढ़ के जो है भक्त बन चुका था और माला कर रहा था। तो देखिए प्रभुपाद की एक किताब जो है कितना शक्तिशाली है। अफ्रीका के कॉन्गो नामक जो जगह है उसके जंगल में जो जंगली लोग हैं उन तक पहुंच गई ये किताब, और उनके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आए। तो ये है गुरु की शक्ति, तो हमें उसको समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में भी। तो अलग अलग बलराम और कृष्णा जो है खेल खेलते थे। अस्फोटन मतलब वर्णन आता है कैसे हम लोग हाथ रख के किसी के पीठ पे जोर से मुक्का जैसा मारते हैं या आवाज करते हैं, मुक्का नहीं, जो आवाज करते हैं उसको अस्फोटन बोलते हैं संस्कृत में। फिर कुश्ती खेलते थे, और एक दूसरों के साथ जो है उनके टिफिन के जो बक्से थे जो उनकी माएँ देती थी वो फेंकते थे, फल फेंकते थे, और यहाँ तक कि बोलते हैं कुछ नहीं मिलता था तो एक दूसरे को फेंकते थे। तो ऐसा पूरा वर्णन आता है। फिर बोलते हैं कि प्रलंबासुर का जब वध होता है तो उसका एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि कैसे जो है एक गोपा नहीं आता तो उसका रूप धारण करके जो है प्रलंबासुर आते हैं, और वो बताया जाता है यादवों के सबसे मुख्य दुश्मन थे, और सारे देवता गण उनसे डरते थे। तो बताया जाता है उनका अंत करने के लिए जो है
अभी बलराम जी उनका अंत करने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसा खेल खेला, जो हारेगा वो उनको कंधे पे बिठाएगा। तो जब बलराम जी को कंधे पे बिठा के लेके गया जंगल में और अंदर गहराई में ले गया, तो बलराम जी के मन में प्रश्न आने लगा, अरे ये मुझे अलग कैसे लेके गया? क्योंकि बलरामसुर को मालूम था कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, तो वो बलराम जी का अंत करना चाहते थे। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि बलराम जी भ्रमित हो गए। क्यों भ्रमित हुए, इसके ऊपर आचार्यगण ने टिप्पणी दी है। पहला बोलते हैं क्योंकि उनको लग रहा था, अरे ये तो अभी मेरा गोपा था, ये तो मेरा मित्र था जिसके साथ हम खेलते थे, ये एकदम दानव तो नहीं है करके, इसलिए वो घबरा गए। दूसरा बोलते हैं कि अगर मैं इसको वध कर दूं, अगर ये दानव है तो वो तो ठीक है, वो तो मैं वध कर दूंगा, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान मेरे से नाराज ना हो जाए। जैसे कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, तो गोपियां नाराज हो गई, उन्होंने बोला, अरे तुमने बैल को मारा है। तो वैसे कृष्ण भगवान नाराज नहीं हो जा रहे, तूने मेरे गोपा मित्र को मारा है, भले वो दानव के रूप में हो। फिर बोलते हैं उनको शंका होने लगी कि अरे मैं यहाँ इसके साथ हूं, तो ऐसा ही कोई दानव ने कृष्ण की तरफ आक्रमण नहीं किया हो। तो कृष्ण के बारे में सोचते हुए उनको चिंता हो गई और उनको थोड़ा डर लगेगा। और एक और आचार्य बताते हैं कि वो डरने का सिर्फ नौटंकी कर रहे थे, ढोंग रचा रहे थे। तो देखिए इतना सब चर्चा होता है एक लीला में। तो हमें भी जो है वैष्णव का संग मिला है, तो वैष्णव के संग में हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए। यहाँ तक कि जो है किसी में भी हमें दोष दर्शन नहीं करना है, दोष दर्शन करने से हमारा नुकसान होगा आध्यात्मिक रूप से। तो फिर बताते हैं कि प्रलंबासुर जो है काम भावना उसका प्रतीक है, और वो सूक्ष्म और स्थूल रूप में काम भावना है, ग्रॉस और सटल फॉर्म है। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है, सटल मतलब क्या होता है, कंचन कामिनी प्रतिष्ठा। अगर हमको नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, तो उसे जो है स्थूल भाव बोलते हैं काम का। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 5 बताए हैं काम भावना के, कि एक है पराय पुरुष और स्त्री का आकर्षण, धन, दूसरा है धन के प्रति लोभ, तीसरा है इंद्र भोग करना, चौथा है हम अपने नाम सम्मान के लिए जो है दूसरों को ये करें, नाम सम्मान की इच्छा रखें, और 5वां है कि कोई हमें पूजे, उसके हिसाब से हम कार्य करें। तो ये 5 जो है प्रलंबासुर के जो है काम भावना के प्रतीक हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण में से बता रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को जो है, छोटे हरिदास ठाकुर को तिरस्कृत करके मतलब उनको बोला कि मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है स्त्री के साथ संग करने की इच्छा प्रकट की है अवैध रूप में। तो वो बोलते हैं, उसमें आता है कि महाप्रभु बोलते हैं कि अगर हम मानसिक रूप से अगर एक लड़की स्त्री का पुतला भी देखें, जिसे इंग्लिश में मैनिक्विन बोलते हैं, मैनिक्विन मतलब जो पुतले होते हैं ना, हम लोग दुकानों में देखते हैं कपड़ों के, वहां पे स्त्रियों को साड़ी पहना के, सलवार कमीज पहना के रखते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं अगर हम ऐसा स्वरूप भी देखें मैनिक्विन या लकड़ी का पुतला, तो उससे भी हमारा मन जो है विचलित हो सकता है। तो इसलिए हमें इससे बहुत ध्यान रखना है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो बताते हैं कि हमें इन चीजों से ध्यान रखना है। पहला कि ये जो है हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, इसको हम परास्त नहीं कर सकते, इसमें हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी अड़चन है और बहुत शक्तिशाली है। और मैं अपनी शक्ति से जो है पूरी तरह से मैं इस पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। तो इतना जानने के बाद हमें पूरी तरह से उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहना। तो ये बतलाते हैं कि हो सकता है काम भावना के कारण कई बार पतन हो जाए, लेकिन पतन होना गलत नहीं है। पतन होने के बाद अगर आप नहीं उठ रहे हो, ये गलत है। तो ये भक्तों को जानना बहुत जरूरी है कि काम भावना एक ऐसी है शक्ति जिसके अधीन ब्रह्मा जी और शिव जी भी आ जाते हैं। तो हम सब भौतिक जीव जो बद अवस्था में है, वो तो अधीन आएंगे ही आएंगे, लेकिन अधीन आने के बाद अगर हम भक्ति फिर ना करें, पूरी तरह से तीव्रता से जो है भगवान का सेवा ना करें, भक्ति ना करें, तो वो
जो है उत्तम नहीं होगा, ऐसे करके बताते हैं। तो पतन हो सकता है, लेकिन पतन होने के बाद उसके बाद फिर हमें भक्ति करना है, इसलिए उत्साह दूसरा मुख्य चीज बताते हैं हरिदास ठाकुर। फिर तीसरा बताते हैं कि हमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है। उत्साह के साथ साथ नम्रता होनी चाहिए, तभी हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। और जब हमें समझ में आएगा ज्ञान के रूप में कि ये बहुत बड़ी अड़चन है, फिर हम जो है पूरे उत्साह से भक्ति करेंगे। हमारा मुश्किलें आने के बाद भी हम भक्ति करते रहेंगे, और जो है उस भक्ति को उत्साह पूर्वक करते हुए जो है हम नम्रता दिखाएंगे, तब भगवान जो है बलराम जी को भेजेंगे हमारे हृदय में, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं, और फिर उससे जो है पूरी तरह से नाश कर देंगे काम भावना को। तो ये वर्णन किया गया। तो एक बार प्रभुपाद बताते हैं वेनिस बीच पे थे, और वहां पे समुद्र में समुद्र की लहरें थी और बहुत सुंदर लग रहा था। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा, बोला प्रभुपाद ये लहरें कितनी खूबसूरत हैं समुद्र की। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये जो समुद्र है या ओशन, वो माया के समान है। दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, पास में जाओगे तो खींच लेगा और पूरी तरह से डुबो देगा। तो माया भी ऐसे ही है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो माया पूरी तरह से हमें आकर्षित करके पूरी तरह से डुबो देगी और बाहर निकलने नहीं देगी। तो ऐसे करके फिर डिवड़ा राक्षस का अंत का बारे में वर्णन करते हैं कि उन्होंने जो है बलराम जब वो लक्ष्मण के रूप में जब राम जी की सेवा कर रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण जी का निंदा किया था, और ऐसे लक्ष्मण जी की निंदा करने के कारण जो है उनको ये द्वापर युग में पूरे दानव के रूप में उनको दानव बन गए, और फिर अंत में बलराम जी ने उनका अंत किया। तो इसके 5 शिक्षण बताए थे। पहला, हमें अभिमान कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, या जिसे प्राइड बोलते हैं, तो उससे दूसरा स्तर आएगा जिससे हम करेंगे अपमान या ऑफेंस, ये अपराध। तो ऑफेंस करेंगे, अपमान करेंगे, और ये ऑफेंस और अपमान जो है हमें अपराध के रास्ते पे लेके जाएगा। तीसरा, अपराध, जो राधा रानी से हमें अलग करे, जो हमें भक्ति से अलग करे, उसे अपराध बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं चौथा स्तर आता है कि जब हम अपराध कर बैठते हैं तो हम फिर भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं। जब हमने भक्तों के संग में जो है हमें उसके ऊपर हमें शंका होती है कि अरे भक्तों का संग क्यों करना है, या भक्तों के संग को हम जो है कुछ गलत चीज बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो भगवान जो है हमें उस भक्तों के संग से निकाल देते हैं। अपराध मतलब जो राधा रानी से हमें अलग करे, सेवा से अलग करे, और कहाँ डाल देगा हमें? अभक्तों के संग में। तो अभक्तों के संग में जब हमें डाल देगा तो फिर हम अभक्तों के संग में सब गलत कार्य करने लगेंगे, क्योंकि हमारे उस वक्त जन्मों जन्मों के अनर्थ पूरी तरह से बाहर आएंगे। तो ये दिवड़ा के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो जिनको कृष्णा की लीला में अध्याय पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, पर ये जो है संक्षेप में बताया है कि अभिमान आता है, हम जब जैसे उन्होंने लक्ष्मण का अपराध किया इसलिए, फिर अभिमान से अपमान करते हैं, फिर अपराध होता है, फिर असत्संग जो है अभक्तों का संग होता है, और उसके बाद अनर्थ आता है जिससे हमारा पूरा नाश हो जाता है। फिर वर्णन आता है कि ये जो सांबा है, सांबा जो है जाम्बती का पुत्र था, और उसको दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा बहुत आकर्षित लगती है, और वो जो है तुरंत जाता है और उसका अपहरण कर देता है। तो यहाँ तक वर्णन ये आता है कि लक्ष्मणा को सांबा इतने पसंद नहीं थे, पर वो जबरदस्ती उनको उठा के ले जाता है। और वैदिक संस्कृत सभ्यता में 5000 साल पहले ऐसा था कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की को स्पर्श कर लेगा तो फिर कोई और जो है उसको हाथ नहीं थामेगा, विवाह नहीं करेगा। तो उसको सब मालूम चल गया था कि भाई अभी इसने उसको उठा लिया है लक्ष्मणा को सांबा ने, तो अभी लक्ष्मणा से कोई और विवाह नहीं करेगा। पर क्योंकि ये जबरदस्ती अपहरण करके गया जबकि उसको पसंद नहीं थे लक्ष्मणा को, तो हमें इसे सिखाना चाहिए सबक। तो हम इसको मार नहीं सकते क्योंकि यही अभी पति है मेरी पुत्री का, लक्ष्मणा का, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए बंदी जरूर बनाना चाहिए।
तो कर्ण को नियोजित किया गया और ऐसे 6 महारथी गए उसको पकड़ने के लिए, और 6 महारथी ने एक साथ मिलकर आक्रमण किया। तो पहले बताया जाता है जैसे उन्होंने एक एक महारथियों को परास्त किया सांबा ने, तो और जो है सारे महारथी खुश हो गए कि हमारी पुत्री ने एक पुत्री के लिए जो है लक्ष्मणा के लिए एक अच्छा वर मिला है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत गुणवान है। तो वो जब युद्ध कर रहे थे युद्ध शैली से वो समझ गए कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन फिर क्योंकि ऐसा आदेश था उसे बंदी बनाना है, तो सब साथ में आक्रमण किया और बंदी बनाया। तो सारे के सारे यदुवंश आक्रमण करने वाले थे, तो बलराम जी ने बोला नहीं नहीं मैं जाता हूँ। और वो कथा हमें पूरी तरह से मालूम है कि कैसे जब बलराम जी जाते हैं तो पहले तो आदर सत्कार करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि लक्ष्मण और सांबा को मुझे भेज दो, मैं उनको वापस ले जाना चाहता हूँ। तब वो बहुत निंदा करते हैं दुर्योधन, और बोलते हैं आप लोग जूते के समान हो, और आप लोग जो जूते हैं वो पगड़ी बनोगे क्या, हमारे सर पे आके बैठोगे, ऐसे करके निंदा करते हैं। और बोलते हैं आप लोग को जो चामर हमने दिया है, जो हमने आप लोग को रॉयल पैराफर्नेलिया दिया है, वो सब जो है हमने आप पे कृपा करके दिया है, करके आपकी कोई योग्यता नहीं थी, ऐसे करके बहुत निंदा करते हैं। तो एक वर्णन आता है कि वो बलराम जी जो है उनका स्तुति कर रहे थे और कृष्ण भगवान का निंदा कर रहे थे। तो एक वर्णन और भी आता है कि कई लोग जो है भक्तों के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करेंगे, भक्तों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो है कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए भक्तों से। अगर हम लड़ाई करेंगे भक्तों से तो 2 प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम ये है कि हम कमजोर हो जाएंगे, और दूसरा हमारी संस्था इस्कॉन कमजोर हो जाएगी। तो हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना है, हमें सब मिलके जो है माया के प्रति लड़ाई करना है और उसको दूर रखना है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे फिर बताया जाता है कि बलराम जी इनको सबक सिखाना चाहते थे, और सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो है पूरा का पूरा उनका ये था कि पूरा हस्तिनापुर को मैं पृथ्वी पे से नामो निशान हटा दूंगा। और उन्होंने अपना हल लिया और जोर से मारा। तो इतने क्रोध वेश में थे, उनकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उस वक्त दुर्योधन और ये सब जा चुके थे, और वो जोर से हंसने लगे क्रोध वेश में आके बलराम, आंखें लाल थी। और बलराम जी देखिए बल का पूरा उनका स्वरूप है, शक्ति है, वो इतने क्रोध वेश में आके उन्होंने जैसे ही हल मारा तो बोलते हैं पूरा पूरा हस्तिनापुर में भूकंप आ गया, पूरा हस्तिनापुर अलग हो गया। अच्छा, पूरा हस्तिनापुर अलग हो गया, उसके बाद पूरा हस्तिनापुर को उठा के वो अपना बल से खींच के, अपने हल से खींच के, हल या बल दोनों से के साथ खींच के वो गंगा में डुबोने वाले थे कि हस्तिनापुर का नामो निशान नहीं रहेगा। कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा हस्तिनापुर का नामो निशान हट जाएगा। देखिए अगर दुर्योधन में थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो समझ सकता था कि ये बलराम है, इतनी शक्ति है उनमें। क्योंकि जब भूकंप आया तो समझ गए सारे के सारे जो क्षत्रिय थे और धृतराष्ट्र और दुर्योधन कि ये बलराम जी क्रोधित हुए हैं। और बताया जाता है, प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं कि जब विवाह का समय होता था तो क्षत्रिय कभी कभी ऐसा जो है कार्य करते थे जिसे सामने वाले का पराक्रम देख सके। तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि बलराम जी इतना क्रोध वेश में आ रहे हैं, और लेकिन डर भी रहे थे कि वो पूरा हस्तिनापुर को फेंक ना दें। तो इसलिए वो सांबा और लक्ष्मणा को सामने ले जाते हुए जो है वो बलराम जी के पास जाते हैं और क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं गलती हो गई मेरी। तो उसमें एक और तात्पर्य में सुन रहा था, प्रवचन में बोलते हैं कि बलराम जी ने गंगा देवी को बोला था मैं पूरा हस्तिनापुर फेंकने वाला हूँ, पूरा हस्तिनापुर डूब जाएगा, पर उसमें सांबा नहीं डूबना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा का पुत्र है। तो देखिए ये एक अच्छी चीज सुनने को मिली कि बलराम जी भले क्रोधवेश में थे, पूरा हस्तिनापुर डुबोना चाहते थे, पर उस हस्तिनापुर में उनके जो है भाई का लड़का भी था, तो वो नहीं डूबना चाहिए। तो वो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था गंगा देवी को। फिर वो मालूम है कि कैसे दुर्योधन बहुत भेंट देते हैं और उनका विवाह करवाते हैं और ये संपन्न होता है। तो इस कथा को जो है सुखदेव गोस्वामी 6ठे स्कंद में बताते हैं, ये हरिनाम की महिमा है। जैसे बलराम जी ने ये नहीं देखा कि कौन बड़े कौरव है कौन छोटे कौरव है, पूरे के पूरे कौरव वंश को ही नाश करने वाले थे। हाँ, हस्तिनापुर को पूरा का पूरा उठा के गंगा में डालने वाले थे।
तो बोलते हैं उसी प्रकार से हरिनाम जो है, अजामिल कांड में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं हरिनाम इतना शक्तिशाली है, ये नहीं देखता हरिनाम कि आपने ये बड़ा पाप किया है, ये छोटा पाप किया है, नहीं, ये जो है बताते हैं कि हरिनाम में इतनी शक्ति है, वो तुरंत ही जो है आपको इन सभी पापों से मुक्त करा सकता है, आपको भगवत धाम भेज सकता है, अगर हम रेगुलर में करते रहेंगे तो बलराम जी जो है हमेशा कृष्ण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे बलराम जी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, हम जीवन अपने पूरे जीवन काल में जो है भगवान की सेवा करें और हम भी भक्तों के दास बने रहें। कभी अनर्थ जैसे प्रलंबासुर, धेनुकासुर, काम भावना, ये सब से हम प्रेरित ना हो, और अगर ये आ भी रहे हैं तो भगवान उसका जो है विध्वंस करें, और जो है हम जो है ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम भक्ति में हमारा नुकसान हो। हम भक्तों की, वैष्णव की हम सेवा करते रहें आजीवन काल के लिए। तो ये प्रार्थना करके जो है आज बलराम जी से हम आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें और सब वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज शाम को 7 बजे भक्ति रसामृत महाराज और राधानाथ महाराज 7:30 बजे प्रवचन देंगे, जरूर अटेंड करिए। कल सुबह 6 बजे जपा और 4 बजे जो है फिर हम भागवतम के लिए जुड़ेंगे। हरे कृष्ण।